सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सीखो। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है टीम ए वाले बोल के दिखाएंगे। अब देखते हैं टीम बी वाले ज्यादा अच्छा कैसे बोलते हैं। कौन सी टीम जीती है? बी के ज्यादा था वैसे, बी मैंने बी को बोल दिया था ना, अब बी वाले ज्यादा अच्छा बोल के दिखाएंगे। खैर, तो प्रोग्राम है हमारा सुनो समझो सीखो। माशाल्लाह यहाँ बच्चे जो है एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं। अब जो घरों पर बच्चे हैं, आपने भी अच्छे अंदाज से ऐसे ही चुस्त होकर, कैसे चुस्त, एक होता है ढीले ढीले और एक होते हैं चुस्त यूं, तो दोनों में फ़र्क होता है। जो कहीं पर भी ऐसे होते हैं ना सोए सोए से, तो फिर उनको चीज़ें इतनी समझ भी आती नहीं है। चाहे मदरसा हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, अगर आप सुस्ती में हैं तो फिर चीज़ें जाएंगी आपके सर के ऊपर से। और अगर आप देखें यूँ सुस्ती में कैसे बैठा होता है आदमी, ज़्यादातर यूँ ऐसे ही है, मुंह भी ऐसा होता है थोड़ा सा। और जो चुस्त होता है, एक्टिव होता है, वो कैसे बैठता है, ये ऐसे एकदम ना, चेहरे पर स्माइल। तो जब सुस्त है तो चीज़ें जा रही हैं ऊपर से, और जब चुस्त है तो जो चीज़ें ऊपर जा रही थी वो कहाँ आ जाएंगी, यहाँ क्या है, दिमाग में आ जाएंगी। तो फिर जब दिमाग में आएंगी तो फिर हमें समझ में आने लगेंगी। तो ये हर जगह का फार्मूला है, सिर्फ हमारे प्रोग्राम का नहीं। आप मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, हाँ, तो वहाँ पर भी जो है वो चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पर भी बातें आपको समझ में और जब बात समझ में आ जाती है तो उसको याद करना भी आसान रहता है। तो इसलिए प्रोग्राम के अंदर भी इसी अंदाज से रहना है। और जो यहाँ बच्चे हैं वो हमसे बातें करेंगे, हम उनसे बातें करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाना है ना हमने, इंशाअल्लाह जाना है। तो वहाँ कौन सा हमारी जगह होगी वो हमें इंशाअल्लाह दुनिया में ही दिखा दी जाएगी। लेकिन करना क्या है, दिन भर में कितने दुरूद पढ़ने हैं? 1000 कितने होते हैं? 1000 कितने होते हैं? 1000 कितने होते हैं? 100 के 10 है ना, 100 के 10 नोट कह रहे हो नोटों से हिसाब जोड़ा हुआ है। खैर, नोट ना भी हो तब भी 100 दफ़ा पढ़ लिया, फिर 100 दफ़ा, फिर 100 दफ़ा, कितने हुए? 300। फिर 100 दफ़ा पढ़ लिया, फिर 100 दफ़ा पढ़ लिया, फिर 100 दफ़ा पढ़ लिया, फिर 100 दफ़ा, फिर 100 दफ़ा, फिर 100 दफ़ा और फिर 100 दफ़ा। अब हो गए 1000। तो ये 1000 ऐसे पढ़े जा सकते हैं। काउंटर होता है छोटा सा, उस पर पढ़ लिया, 100 दफ़ा पढ़ लें, फिर रख दे। एक दिन में पढ़ना है ना, एक वक्त में तो नहीं बोला गया है। हदीस में क्या है, जो मुझ पर एक दिन में, तो दिन में पढ़ना है। सुबह में 100 पढ़ लिया, फिर घंटे 2 घंटे, फिर थोड़ी देर बाद 100, फिर 100, इस तरह करके अगर हम थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक साथ पढ़ने बैठेंगे तो बच्चों के लिए ज़रा एक साथ बैठे रहना। ये तो यहाँ पर प्रोग्राम में तो बैठे, वरना बच्चे 5-10 मिनट बाद इधर से उधर फुदक जाते हैं। तो खैर, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, 100 करके पढ़ लें। बस दिन भर में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने का टारगेट बनाए कि हमने 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने हैं। चलें आज यही बात को शुरू लेते हैं। आज माशाल्लाह बच्चे हमारे साथ भी होते हैं, बहुत सारी जगहों से कॉल करते हैं और कुछ के तो नाम भी याद हो गए। तो जिन बच्चों का जहन बनता हो कि हमने दिन भर में 1000 बार दुरूद पढ़ना है, वो अपनी नीयत का इजहार करें, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नीयत का। कि कुछ बच्चे अपने इजहार करेंगे तो हो सकता है औरों को भी
तरगीब मिलेगी, हमने भी ये काम करना है। वरना 1000 सुन के ना बच्चों क्या बड़ों को भी हौल सा जो 1000 पढ़ना है, हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है। हम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये हो गया एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये कितने हो गए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ पूरा एक साथ भी पढ़ सकते हैं, अकेला भी पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये दुरूद पाक हो गया। तो यूँ यूँ करके आप 100 कर बना लें जोड़ियाँ, या 200 एक दफ़ा पढ़ लें, 300 एक दफ़ा पढ़ लें, फिर 300 कितने हुए? 600, फिर 300, 900, फिर 100 बढ़ गया, 1000 हो गए। तो कोशिश करें जिनका जहन बनता हो वो अपनी नियतों का इजहार करे। और यहाँ पर है हमारे साथ टीम, और ये है टीम, और आज हारेगी। देखेंगे प्रोग्राम को आगे चलाएंगे तो ही पता चलेगा। मुकाबला करते हैं कैसा, और शामिल पहले करते हैं हम, ऐसा करें अच्छी बातें करें। अच्छी बातें याद हैं हमारे पास हैं, औलिया इकराम के बारे में कुछ बुनियादी अकीदे, और वो अकीदे आपको याद कराएं। याद हैं? ये सब ने कोई भी बता सकता है, एक एक बताना, एक टीम एक बताएगी, एक टीम भी। करें? तो मुझे घूर ही जा रहे। करें मेरे बच्चे? करें? तैयार हैं? चलें भाई, ऐसे ही करते हैं, फिर अच्छी बातें शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अच्छा, हर अच्छी बात पे आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, ठीक है? एक आप बता, और वो बतानी है जो यहाँ है, जो आपको तैयारी भी कराई गई है अपनी तरफ से नहीं। जी टीम ए, पहला ही कोई अच्छी बात, हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, माइक उठाने की इजाज़त है। अब देखें माइक कहाँ है आपके पास, और माइक कौन से हाथ से लेना देना है? हाँ, उल्टा हाथ बढ़ाना तो इसके 5 नंबर कटेंगे, ठीक है? वली शरीयत के पाबंद होते हैं। हाँ, हर वली शरीयत का पाबंद। ये शरीयत क्या चीज़ होती है? ये कौन बताया? कोई भी बता सकता है ये? आप बताएंगे? अरे नहीं बताएंगे, कोशिश जो जहन में आ रहा हो अपने अंदाज पे बताएं, कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना, पता चले ना आपको कितना समझ में आता है। हर वली किसका पाबंद होता है? शरीयत का। अब ये शरीयत क्या चीज़ है, किसका पाबंद है ये? हाँ बताएं। दीन का। तो पता तो है आपको, डर क्यों रहे इतना? शरीयत मतलब दीन, दीन यानी जो हमारे इस्लाम की बातें हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कि ये करना है और ये नहीं करना। तो हर वली इस बात का पाबंद होता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वली हो और वो नमाजें ना पढ़े, ऐसा वली, हाँ वली हैं और रोज़े नहीं रख रहे, ऐसा वली, हाँ वली हैं और बुरी बुरी बातें कर रहे हैं जो शरीयत की, जिसमें बोलने की इजाज़त नहीं है, तो ये वाला वली नहीं होता। वली शरीयत का सही तो है। अभी आया कुछ, ठीक है? चले भाई 10 नंबर मिल गए आपको, मुबारक हो। बी वाले, हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, माइक उठाने की इजाज़त है। ढूंढे माइक। आलिम को ही वली बनाया जाता है। हाँ, आलिम ही को वली बनाया जाता है जी। और ये भी पता चला। अच्छा, अब आलिम कौन होता है? सिर्फ बात रट्टे तक नहीं चलेगी भाई, प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो, तो आपको समझ भी आनी चाहिए ना बात जो आप कह रहे हैं। तो आलिम कौन होता है ये भी बताएं। जिसको इल्म के बारे में मालूमात, इल्म के बारे में मालूमात होती। किस इल्म के बारे में? शरीयत के इल्म। हाँ शाबाश, आपको भी शाबाश देनी चाहिए। आलिम कौन होते हैं? जिन्हें शरीयत पता होती है। आसान अंदाज में हम ज़ाहिर एक जो शरीयत को, जैसे हमारे अमीर अहले सुन्नत है ना, मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, इल्म की बातें बताते हैं। मुफ्ती कासिम साहब आपने देखे होंगे, मुफ्तियान किराम होते हैं, और भी उलमा होते हैं जिनको शरीयत पता होती है। तो जो आलिम होते हैं ना वही वली बनते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि जाहिल लोग, जब पता ही नहीं होगा तो अमल भी नहीं कर सकेगा ना, तो पता होना ज़रूरी है। और हमें पता चला कि अमल भी ज़रूरी है, शरीयत का पाबंद होता है वली। तो अगर शरीयत जानेगा नहीं तो फिर अमल कैसे करेगा? सही है, शाबाश, आपको भी मिले 10 नंबर, बराबर चल रहे हैं जी टीम में। अगली बात, पूरी टीम है आप लोग सारे के सारे, एक दूसरे को बताओ हम टीम में हैं, आप भी टीम में हैं जी। नहीं, आप ही बता दें, भले इसमें इजाज़त है मशवरे की भी, अपने जो जितना याद है कोशिश करें, हो सकता है आ जाए कुछ कुछ, वरना फिर टीम बी रेडी है बताने के लिए? ओए है नहीं है? नहीं है, ख़त्म। ये लो भाई, चार्जिंग ख़त्म मेरे बच्चों की जी।
ओ भाई नाजरीन, हमारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे अच्छे बोल रहे थे, अब शायद कुछ कुछ भूल गए तो इसलिए घबराना शुरू हो गए। हाँ भाई, टीम ए, काउंटर दे भाई इनको। 5 0 भी तो थे ना, ये 0 इनको भी 0 जो है वो टीम ए को मिल गया है। हाँ भाई, पहले 10 पॉइंट लिए थे, अब 0 ले लिए। अब बी के पास चलते हैं। जी भाई, बी। दूसरी बात, इतनी सारी बातें, मशवरा कर लें, एक दूसरे की हेल्प करें, हो सकता है आ जाए, इसमें इजाज़त है ना, अपना अपने के नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा, हो सकता है। मशवरा जारी है। अब टीमें तैयार है काउंटर के लिए। अरे रुक जाओ यार, थोड़ा सा कर लेने दो, वो कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोग तो कोशिश तक नहीं कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। वो माशाल्लाह एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं कि यार ये था यार, यूं था, हो सकता आ ही जाए। अच्छा, हिम्मत करके बोले, हो सकता है आप आधा बता दे तो कुछ मैं रियायत कर लूँ आपके साथ। कोई है? नहीं भाई, ये नहीं, आप भी शुरू हो जाए। 5 4 3 2 1 0। तो ये 0-0 खेले हैं, अब ऐसे ही कैसे चलेगा? हाँ भाई, दोबारा चले टीम ए की तरफ। हाँ भाई, टीम ए आया यार, माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत की। दो भाई माइक दो। वली अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। अच्छा, देखिए वैसे बात आपकी ठीक है, लेकिन जो याद कराया गया था, तैयारी कराई थी, उसमें आपने बताना है। तो आपके पास जो टीम ए के जुमले हैं, बातें हैं, उसके अंदर ये वाला नहीं है। वैसे बात आपकी ठीक है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे आपको शाबाश दे देते हम। शाबाश दे दो भाई उनको, थोड़ी सी दे दो यार, ऐसे ऐसे थपक के दे दो। बोलो शाबाश, माशाल्लाह भाई, आपने कोशिश तो की। दोबारा दे दो, हमारे दिखाई नहीं आपकी शाबाश। हाँ, ये अब आप। हाँ भाई, जुमला बताएं, वो जो तैयारी भी कराई थी। नहीं, हाँ देखो, मशवरा तो कर रहे हैं अब। ये आप लोगों को आ रहा है, फिर से कुछ आया? बेचारे मेरे बच्चे कोशिशें कर रहे हैं पर याद नहीं आ रहा। कुछ तो करो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं बोलूं। विलायत एक, बहुत। 3 जुमले बता दिए मैंने आपको, अब 3 वर्ड इसमें और बाकी हैं। विलायत एक, बहुत। आया कुछ आया? चले हम काउंटर शुरू करते हैं फिर टीम ए के लिए। 5 4 3 2 1 0। काउंटर में सही है बाकी चलो भाई, 0 हो गया। चले मैं आपको पूरा करता हूँ। विलायत एक बहुत ख़ास मकाम है। नहीं आ रहा था? आ रहा था। थोड़ा थोड़ा तो बोलते ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, बोले, हो सकता है आपको 5 ही पॉइंट मिल जाए, इसी तरह जीत जाए ना। हाँ भाई, टीम बी, जुमला देखो, वो शायद कुछ बोले। माशाल्लाह। वाली के पास जितनी जन्नती ताकत है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ है। हाँ, आपने कोशिश सही की है काफ़ी। आखिरी जुमला है ये। अब अच्छा खुद से सोचें और इस जुमले को और सही करें। वली के पास जितनी जन्नती ताकत है, जनती नहीं, जितनी भी ताकत है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जितनी भी ताकत हो वो अल्लाह, सब। हाँ, सही है। वो सब अल्लाह की। सही बोल रहे हैं, बोले। वो सब अल्लाह की तरफ से हैं। हाँ, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है ना। तो जितनी भी ताकत होती है, जो भी वो करामत दिखाते हैं, जो भी वो करते हैं, उनको ये ताकत किसने दी होती है? अल्लाह। हाँ, वली हो या गैर वली, आपको जो ताकत है, आपने ऐसे माइक पकड़ा हुआ है, ये ताकत किसने दी? अल्लाह ताला ने। है ना। अगर अल्लाह पाक ताकत ना दे तो हम कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो वली को भी सारी ताकत किसने दी होती है? हाँ, शाबाश शाबाश, माशाअल्लाह। देखो, कोशिश की तो आपको हम पूरे 10 नंबर देते हैं। सुभान अल्लाह। शाबाश भी दो भाई ने।
हाँ ये माशाल्लाह आपका शेर है भाई आपकी टीम का। हाँ भाई टीम ए वाले में कोई आया हिम्मत वाला, कोई है शेर? वहाँ तो शेर मिल गया हमें, शेर कोई गीदड़ वीदड़ से काम चला है नहीं? जो सन्नाटे में थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा बताऊं। विलायत सिर्फ अल्लाह पाक के, आया दे बताओ तो आप ही बता लो यार, जोश से हाथ उठाए थे। हाँ विलायत सिर्फ अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों। ये वाला ही नहीं है। फजल ये दे दे, इनको दे दे। आपको आ रही है? नहीं, विलायत सिर्फ अल्लाह के फजल करम से मिलती है। शाबाश 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 भाई, शाबाश दो इनको, दे दो भाई। इतनी थकी हुई शाबाश, वो बेचारा अगली दफा हो सकता कोशिश भी ना करे। सही से दें जरा, अच्छी वाली दे दें फिर से। ओह ओ दे देने का, ले लो मेरे बच्चे जी। तो मिल गया आपको भी 10, नहीं 10 दें 5 दें? 5 दें। आधा तो मैंने बताया था, 5 मिलेंगे 5, ठीक है 5 पॉइंट जी। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। विलायत यानी किसी का वली होना, ये कैसे होता है? अल्लाह पाक के फजलो करम से, ख़ास फजलो करम से। अल्लाह पाक जिसको चाहता है उसको अपना वली बनाता है, ठीक है। इसका ज़रिया ये है कि आदमी बहुत इबादत करे, नेक काम करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का फजल होगा और बंदा अल्लाह का वली बन जाएगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने 1 लाख नवाफिल पढ़ लिया तो आप वली बन ही जाएंगे। अल्लाह पाक चाहेगा तो विलायत मिलेगी, और विलायत मिलने का ज़रिया क्या है? नेक काम करना, ठीक है। हाँ भाई बी, फिर से कोई शेर आपको तो शेर का लक़ब दे दिया हमने। और कोई? शेर से नीचे क्या होता है? हाँ गीदड़ जी, थोड़ा सा मदद करें। हाँ चीता बुलाया, तो शेर के बाद गीदड़ ले आए थे, अब चीता होना चाहिए ना, कोई चीता वगैरह। विलायत अल्लाह पाक अपने, आ रहा है सीधे 5 नंबर गए, बच गए, दिखाए ही नहीं है। हम अपना चल रहे हैं, वो तरह चल रहे हैं। विलायत सिर्फ अल्लाह पाक के वली को दी जाती है। तो वो तो वली हैं, तो फिर विलायत दी कैसे जाएगी यार? मतलब वो वली तो विलायत मिल गई है तो फिर ही तो वली है। विलायत अल्लाह पाक के ख़ास बंदों को दी जाती है। हाँ विलायत अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता है। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। लेकिन आपको भी 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि हमारी मदद हुई थी, ठीक है। ज़बरदस्त। और भाई टीम ए का चीता, नहीं? फिर देखो यार ये क्या हो रहा है। चले मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। इस उम्मत के औलिया इकराम पिछली, इस उम्मत के औलिया इकराम पिछली, अच्छा ये 2 बच्चे ही हैं बस, वो आपस में लगे हुए हैं, बाकी वाले बच्चे सिर्फ मुझे देखने का काम कर रहे हैं। हाँ 5 पॉइंट मिले ना बी को। आपकी बारी नहीं है, टीम ए का जुमला है भाई। ये बी को याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ बी के पास चला जाऊँ। इस उम्मत के औलिया कराम पिछली, नहीं? चलो आपको आगे बताएं। हाँ किधर देख रहे हो भाई? इस उम्मत के औलिया कराम, हाँ पिछली उम्मत के, हाँ सही है सही है। पिछली उम्मत के भी औलिया कराम थे। हाँ पिछली उम्मत के भी औलिया, पिछली उम्मतों के, पिछली उम्मतों के भी थे। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई इस उम्मत के तो इस उम्मत के हो गए ना यार, नहीं हो रहा भाई। ये था इस उम्मत के औलिया इकराम पिछली उम्मतों के वलियों से अफजल हैं, ठीक है। जो इस उम्मत के वली हैं ना, जैसे गौसे पाक, तो गौसे पाक इस उम्मत के वली हैं, लेकिन ये पिछली उम्मतों के भी वलियों से अफजल हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सारे नबियों से अफजल हैं। तो आपके सदक़े आपकी उम्मत भी अफजल है, और आपकी उम्मत के वली भी पिछली उम्मतों से अफजल हैं, उनके वलियों से
अफजल हैं। ठीक है भाई, तो ये फिर ख़त्म करें मुकाबला या बी बताएगी कोई जुमला, या ऐसे ही चलता रहेगा आधा आधा? ख़त्म ख़त्म बोले ख़त्म ख़त्म ख़त्म, हमारी बैटरी भी ख़त्म। ठीक है, चलें, ये था। अच्छा, औलिया किराम पिछली उम्मतों में भी अल्लाह पाक के वली होते थे। ठीक है, पिछली उम्मतों में भी, इस उम्मत में भी होते हैं। औलिया किराम अल्लाह पाक की अता से करामत भी दिखाते हैं, और जो चीज़ आम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है वो वली पर भी फ़र्ज़ है। कुछ वलियों को बचपन ही से विलायत मिल जाती है, ऐसे भी वली होते हैं, पैदाइशी वली, जैसे हमारे गौसे पाक थे। ठीक है, और वली को बहुत ताकत हासिल होती है, लेकिन वली के पास जितनी भी ताकत हो सब किसने दी? अल्लाह ने। हाँ, अल्लाह पाक ने। चलो भाई, ये कुछ कुछ करके हमने कुछ किया है। आपको पता है स्कोर बोर्ड भी तैयार हुआ है। स्कोर कितने लिए होंगे, नंबर किसने ज़्यादा लिए होंगे? बी ने हैं? चलें देखते हैं। वो टीम बी के 25 और टीम ए के 15। जैसे बोल रहे हम दो ही तो बोल रहे थे, बाकी वाले भाई नहीं बोल रहे थे। अच्छा, यूं नहीं बैठना है। ठीक है, यूं बैठे, यूं बैठे, यूं बैठे, यूं बैठे, यूं बैठे, सिर्फ उंगलियों में उंगलियां डालना मना है। बाकी नमाज की तरह बैठना ज़रूरी नहीं है। आप लोग नमाज पढ़ तो नहीं रहे भाई, किसी ने नफिल शुरू कर दियो। हाँ, तो प्रेम में रहना है अभी ना। ठीक है, और यहाँ पर करें हम सवाल जवाब? जी तो आप लोग अच्छा बोलते हैं, उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी चली जाती है, हैं? तो ये लेकिन ये जवाब सबने देने, फिर ये दो दो का नहीं चलेगा, सबके पास माइक आएगा। चलें भाई, दें भाई इनको माइक दें, सबसे पहले वाले भाई को। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। माइक करीब करके, क्या नाम है? अब्दुल हादी। क्या करते हैं अब्दुल हादी? कुछ करते हैं? नहीं करते हैं? मदरसा पढ़ते हैं। ओ, कितनी देर सोच के आपने निकाला कि आप मदरसा पढ़ते हैं। कुछ यकीन कर रहे थे कि मैं मदरसा पढ़ता भी हूँ कि क्या? चलें भाई, अच्छी बात है। अब ज़रा ये बताएं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो शागिर्द हैं उनकी तादाद कितनी है? आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सब अपनी अपनी बारी पे बताएंगे इसमें, और हेल्प भी नहीं होगी। 800। आपकी क्लास में 800 बच्चे हैं? 100। और इमाम आज़म की कितने शागिर्द थे? 100। हैं? सही बताया यार, कितने थे? अभी बताया था आपने, खुद ही भूल गए। 800। तकरीबन 800। ठीक है, आपका जवाब पता है, सही हो गया, मुबारक हो यार। दो शाबाश दो भाई इनको। सही, आप भी वैसी वाली दे रहे हो जैसे इन्होंने दी थी, तो और ज़ोरदार देना तो जाग जाएंगे। सही है, कंधा दर्द तो नहीं कर रहा? ठीक है, इधर ऊपर वाले भाई को दें। हाँ, आपके पास ही माइक बैठता है आगे, है? माइक से कुछ जानकारी है आपकी? तो दोस्ती है, माइक उड़ के आपके पास आ जाता है। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद रज़ा। मोहम्मद अहमद रज़ा, ये बताएं इमाम हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह किन के बेटे हैं? हुजूर गौस पाक के। चीटिंग, खुले आम चीटिंग, एलानिया चीटिंग चल रही है टीम में, देख नहीं रहे आप, बता नहीं रहे। सही सही बताएं, इमाम हसन मुसन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह किन के बेटे हैं? नवासे रसूल। वो सही से बता नहीं सके थे पूरा, है? नवास लिंक तो दिया तो थोड़ा थोड़ा। नवासे रसूल। हाँ, कौन है नवासे रसूल? इमाम हसन। सोच लें, इमाम हुसैन तो नहीं? इमाम हसन। पक्का? जी। इन्होंने बताया था? नहीं, तो वो क्या बता रहे थे? इन्होंने बताया, आपने रोक लिया था इनको। तो बता तो रहे थे ना, कुछ कुछ तो लिंक आ गया होगा कान में। अचानक गौसे पाक से आप इमाम हसन पर पहुंचे हैं, कैसे? मदद से ही पहुंचे ना? थोड़ा सा बताया था इन्होंने। बाकी कितना बताया था? थोड़ा सा। कितना थोड़ा? माइक करीब करके बताएं, कितना बताया था? नवासे रसूल है ना? वो बकिया इमाम हसन आपको याद आ गया। चलें, दे देते हैं यार, आपको 10 नंबर दे देते, खुश रहें। जी भाई, माइक ले लें, दें भाई, आगे दें माइक सीधे। अच्छा, हाँ, आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान अरशद। सुलेमान अशरफ, ये बताएं हर वो काम जो अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ हो उसे क्या कहते हैं? गुनाह। जवाब
दुरुस्त है। माइक नहीं दिया भाई को, अब अपनी बारी में तो दें जवाब ज़रा। हाँ अपनी आपकी नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। इतना प्यारा नाम है और चिटिंगे करा रहे हैं। ये बताएं आखिरत में निजात कैसे किसे मिलेगी? मुसलमानों को। सिर्फ मुसलमानों को। ठीक है जी, ज़बरदस्त जवाब, दुरुस्त है। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। कौन से प्रोग्राम में आए? आए हुए ना, ये प्रोग्राम था, शुरू में आपने नाम भी बताया था। हाँ कुछ पता है आप आए हुए कहीं पे? सुनो समझो सीखो। हाँ किसने बताया? नीचे से आया है बताया। इतनी देर से प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आपको ये तक याद नहीं हुआ कि हम कौन से प्रोग्राम में आए। इसीलिए प्रोग्राम में भी कहाँ आप, वो बेचारे 2 बजे लगे हुए थे, बाकी तो अपनी दुनिया लगा बात थी। देखते हैं अब ये प्रोग्राम का नाम आपने चिटिंग से बताया है, तो इस जवाब में क्या कहते हैं ये बताएं। जो मुसीबतों, तकलीफ़ों और आजमाइशों पर शुक्र अदा करे उसे क्या कहते हैं? मुश्किल आ गया सवाल यार आपके लिए तो। पड़ोसी नहीं मदद करनी है यहाँ पे, पड़ोसी की हमने हेल्पलाइन बंद की हुई है जी। मुश्किल सवाल। जो मुसीबतों, तकलीफ़ों और आजमाइशों पर शुक्र अदा करे उसे क्या कहते हैं? नीचे वाले भाई को दें। आपके भाई हैं ये? अच्छा चलें बताएं। शकूर। शकूर या शुकूर? सुकू। हैं? सुकू। सुकू? सुकू नहीं मेरे बच्चे, शुकूर। अच्छी कोशिश आपने की है माशाल्लाह, लेकिन पॉइंट तो मिलने ही नहीं थे ना, क्योंकि बारी आपके ऊपर वाले भाई साहब की थी जिनको आपने प्रोग्राम का भी नाम बताया है। तो टीम ए को पॉइंट नहीं मिले। टीम ए क्या कर रहे हैं आप, पीछे जा रहे हो जी। भाई बी वाले भाई कौन है? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। कहाँ से आए? मोहम्मद हसनैन का घर कहाँ है? कुरंगी क्रॉसिंग मिठाई कॉलोनी। कुरंगी क्रॉसिंग मिठाई वाले के पास? मिठाई कॉलोनी। अच्छा मिठाई, मैंने कहा मिठाई का पूछ लें आपसे जी। ये बताएं शेख सैयद शरफुद्दीन ईसा जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह किन के बेटे थे? इधर देखना आगे। वो पहले वाले भाई ने लिया था उनका नाम, वो जब आप उनको ये रटा हुआ था जी। गसूर। जी कौन बता रहा है? ये शेर बता रहा? शेर? नजर गाड़ी भी अभी है चीतों ने भी आप पे, खबरदार किसी ने चिटिंग कराई तो जी। पहले वाले भाई ने ही जवाब दिया था, याद आ गया आपको अपना? वो वाला जवाब है इस सवाल का। शेख सैयद शरफुद्दीन ईसा जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किन के बेटे थे? फिर से बता रहे हैं? अरे बस लड़ाई शुरू हो गई यहाँ तो। नहीं बता रहे यार। 5 4 3 2 1 0। गौ से मैं बोल भी रहा, पहले वाले भाई ने दिया हुआ है जवाब इसका, इन्होंने भी नहीं लिया। वो आखिर वाले भाई को दें, आप लोगों की बारी आती है, नीचे भी आएंगे। हाँ भाई नाम? मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान। अफ़ान। अफ़ान आइन से, आइन तो निकाल, आइन खा गया। आइन कहाँ से अदा होता है? अलग से। कहाँ से? अलग के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे किधर से? दरमियान। हाँ तो निकाला ही नहीं आपने। अफ़ान। और फा का मखरज क्या है? फा का आइन। अफ़ान। ऊपर के दांतों हाँ और निचले होठों के। ये तो सवाल ऐसे ही कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा यार, ये उसमें थोड़ी बता लेने तो यार। निचले होठों के तले से ज़्यादा होता है। अच्छा पक्का पड़ोसी के लिए पक्का जो उन्होंने बताया आपने बता दिया। तो अफ़ान ये बताएं कि वो कौन है जो मरने के 4000 साल बाद जिंदा हुए? ओहो हज़रत शाम। हज़रत शाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये किन के बेटे थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वाह ये कैसे याद है? ये भी लिखा हुआ है क्या? फिर पता है। हाँ यार जी, शेर से आगे गए कुछ हैं तो आगे का लक़ब दिया जाए। आपने बताया था? फिर किस में? अच्छा इसके अंदर कोई सवाल है? लिखा होता सिर्फ।
दिख तो नहीं रहा है, इसमें तो नहीं है। चले नहीं है भाई, मेरे को पता है, पहले से पता है, मैं ज़हीन बच्चा हूँ। हाँ जी, कौन है भाई? शेर साहब, नाम क्या है? मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान। अच्छा जी, आपसे सवाल है, अब देख लें, अब शेर हुआ हुआ सारे प्रेम में, अभी कुछ हो ना जाए अगर जवाब ना दिया आपने। जो नेमतों पर शुक्र अदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो आसान है। जो नेमतों पर शुक्र अदा करता है उसे क्या कहते हैं? ओए क्या हो रहा है ये? जो नेमतों पर शुक्र अदा करता है उसे क्या कहते हैं? और आपको क्या कहते हैं पूरे प्रोग्राम में? अब हम वापस ले रहे हैं भाई, अपना लक़ब वापस ले रहे हैं, जल्दी। 5 4 3 2 1 0। क्या कहते हैं? शाकिर। इतना मशहूर है, आसान भी है। शुक्र से शाकिर, जो शुक्र अदा करे वो कौन है? शाकिर बंदा। कहते हैं शाकिर और साबिर है ये बंदा। सब्र करने वाला साबिर, शुक्र करने वाला शाकिर। फिर पॉइंट नहीं मिला। हाँ भाई, इधर से इधर। क्या नाम है प्यारे से बच्चे का? मोहम्मद अनस रजा। मोहम्मद अनस रजा। शुरू से माशाल्लाह बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, ये काम अच्छा है। अगरचे जवाब ववाब कुछ नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम मुस्कुरा के देख रहे हैं। अभी याद है जवाब? करूँ सवाल? अच्छा, आपसे सवाल है, ये बताएं कि अल्लाह पाक ने कौम आद की हिदायत के लिए किस नबी अलैहिस्सलाम को भेजा? मुस्कुराहट जा रही है, फ्यूज उड़ रहा है। मुश्किल सवाल तो है। हजरत हू। उनको आ रहा है, उनको दे दें, लेकिन जवाब माना नहीं जाएगा। सीधे हाथ से उल्टे हाथ से लिया तो माइनस। सीधा ही है मेरे बच्चे। हजरत हूद। हाँ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। जवाब यूं दुरुस्त है, लेकिन इनकी बारी थी, इनको देना था जवाब। जी भाई, माइक आपके पास तो आ ही जाता है, हर दफा ही आता है घूम फिर के। ये बताएं कि इल्म की बरकतों से कौन महरूम रहता है? जल्दी, इल्म की बरकतों से कौन महरूम रहता है? 5 4 3 2 1 0। इल्म की बेअदबी करने वाला। जी, नाम? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। कहाँ रहते हैं? बकरा पीरी में। बकरा पीढ़ी में? कहाँ है ये बकरा पीढ़ी? नहीं पता? चले कोई बात नहीं, घर का एड्रेस याद है? चले आएंगे अकेले? हैं? नहीं भेज रहे मेरे बच्चे आपको, इंशाल्लाह। गाड़ी लाई थी ना, गाड़ी लेकर जाएगी। खैर जी, ये बताइए, और कहाँ रहते हैं आप? बकरा पीरी में। हाँ, तो ये बताएं, घर में किस जानवर का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है? बकरी। किसका? बकरी। नहीं यार, वो बकरा पीढ़ी में तो खुद रहते हैं, बकरी क्यों नहीं आएगा उन्हें? है कि नहीं? वैसे वहाँ बकरे बिकते हैं क्या? है? बकरी है अपने पास। माइक में बकरी है आपके पास है ना? चले, अच्छी बात है। लेकिन आप रहते भी बकरा पीढ़ी में है, तो वहाँ पे क्या मार्केट वगैरह लगती है जानवरों की? बकरा वगैरह बोल के बताए ना जी। हाँ, तो बकरा पीढ़ी में तो रहते हैं। इनको जवाब क्यों नहीं आएगा यार? आएगा, बिल्कुल आएगा। जवाब दुरुस्त है, तो ज़बरदस्त। जी, अब बारी किसकी? आपकी। नाम? अरमान रजा। अरमान रजा। कहाँ से आए? बकरा पीढ़ी? जी, बल्दिया। बल्दिया। चले भाई, बल्दिया। तो फिर ये बताएं, अल्लाह पाक की राह में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे पहुंचाई गई? आसान है, उनका हम कलमा भी पढ़ते हैं, बस आपको हिंट भी दे दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब चले भाई, माशाल्लाह, बच्चों ने कोशिश की। मिल बांट के चल रहा है सिलसिला। कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। और हम आए क्यों हैं? सुनो, समझो, हाँ, तो हम सुनने, समझने और सीखने आए हैं। ठीक है? हाँ भाई। और दिखाएं भाई, स्कोर बोर्ड दिखाएं आप लोगों का? देखो भाई, स्कोर बोर्ड देखो भाई, दिखाएं। अब कौन आगे है? टीम। अरे बराबर हो गया है भाई, पहले तो बी आगे थी ना? वाह यार,
बराबर हो गया, खुश नजर आ रहे हैं। अभी कोशिश भी करनी होती है, बस 2 बच्चे ही ज़्यादातर चल रहे थे। खैर माशाल्लाह औरों ने भी जवाब तो दिए हैं, इस दफ़ा तो दिए हैं जी। अब कॉलर्स की तरफ चलते हैं, देखें हमारे पास कॉलर्स क्या बता रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह। मेरा नाम शाहजहान अत्तारी है, मैं मोरो से अर्ज कर रहा हूँ। जी। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। रईश के फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी, रईश के फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी, एक लुत्फ़े नजर मुझ पे भी या नबी, एक लुत्फ़े नजर मुझ पे भी या नबी, पास आए खुशी दूर हो जाए गम, पास आए खुशी दूर हो जाए गम, आपको भेजा गया है करम के लिए सुभान अल्लाह। या नबी, मुझ पे भी एक निगाह है करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाह है करम, आपको भेजा गया है करम के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। डायरेक्टर साहब भी आपको शाबाश दे रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक नजर बद से आपको महफूज रखे जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे दुआ है, मैं मोरो से उम्मे अर्ज दुआ। कर रही हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगी। ठीक है। नाम है खुदा है हाथ में, नाम है नबी है जात में, नाम है खुदा वाह। है हाथ में, नाम है नबी है जात में, मुहरे गुलामी है पड़ी, लिखे हुए है नाम दो, सुभान अल्लाह। मुहरे गुलामी है पड़ी, लिखे हुए है नाम दो, चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त 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 माशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों ने कॉल्स की। चलें अब इनके क्या, आप क्या सुनाते भाई? नाज शरीफ सुनाते। कौन सी नाज शरीफ? माइक में बताएंगे। हो करम सर। चलें इसके भी एक शेर सुनाइएगा, फिर इनसे भी सुनना है ना। हो करम सरकार अब तो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वका, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाई आप क्या सुनाते हैं? नाज शरीफ। बहुत शुक्रिया। कौन सी? हमने आंखों से देखा चलें भाई मिल के पढ़ें भाई, ये तो सबको याद होती है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिल के पढ़ पढ़ के सल्ले अला
जिसने लाकर कला में ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा रह गया है, अब क्या करें, मुकाबला करें या वैसे ही कुछ ऐसे ही मुकाबला करते हैं। एक मुकाबला मदरसे में पढ़ते हैं ना आप लोग, अब आपने जो है ना वो ऐसा करना है, कुरान पाक के पारों के नाम बताने हैं, ठीक है? एक नाम आप, एक नाम आप। जो रुक गया वो हार गया, टाइम ख़त्म है, एंड पर है। और जो हारेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो जीतेगा उसे 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? और अभी आप बराबर थे और इसी 10 नंबर पर फैसला होगा। एक पारे का नाम बताएं, कोई भी बता सकता है आप में से, किसी पर लाजिम नहीं है। हाँ ले लें, माइक लें और बताएं जल्दी, माइक लें। और जी सूरतुल बकरा। सूरे के नहीं, पारों के नाम। अलिफ लाम मीम। हामीम। पारे का नाम कौन सा पारा है? 26वां पारा। अच्छा जी, अम्मा। ठीक है। कद अफलहा। कद समी अल्लाह। तबारकल्लज़ी। क़ाल फमा ख़त्बुकुम वमा लि अअबुदुल्लज़ी इलैहि युरद्दु यअतज़िरून फमन अज़्लमु वअलमू बहुत तेज क़द अफ़लहल सयक़ूलु तिलका रुसुलु ला तनालु इक़्तरब लिन्नास वल मुहसिनात वमन यक़नुत। 5 4 3 फमन अज़लमू। बता दिया। बता दिया है, बता दी। 5 4 3 2 तिलका रसूल। तिलका रसूल भी बताया था, बताया वो डायरेक्टर भी कह रहे बताया था। ला युहिब्बुल्लाह। ला युहिब्बुल्लाह। कौन सा? ला युहिब्बुल्लाह। बताया नहीं बताया, बताया वो बता रहे। चले बताएं आगे। उतलु मा ऊहिया इज़ा समिअू अम्मन खलक क़ालल्लज़ीना सुब्हानल्लज़ी वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु यअतज़िरून ये तो हुआ था रुबमा शायद। बताया, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं हाफिज भी वमा नहीं हूँ। उबर्रियु। ये तो बताया हुआ है ना वो। क़ाल अलम। अच्छा चले, इक़्तरबल नासु। बता दिया। ये बताया था, मुझे भी लग रहा बताया था, इन्होंने ही बताया था। 5 4 3 2 1 अम्मा तज़ालून। बता दिया। 0। तो इस तरह विनर हो गई ये टीम ए। स्कोर बोर्ड भी यही बता रहा होगा ना भाई, इस टीम एक है, ज़्यादा हो गए ना, पहले बराबर थे, अब 10 नंबर इनको मिले, इनको नहीं मिले, तो यही फैसला आएगा, जाहिर सी बात है जी। चले भाई कॉल ले ले, पहले कॉल ले लें और फिर ये जैनब दीन तरी बात कर रहा हूँ। पैरोकार बापू, जी। आज मैं ये मनकबत सुनाऊंगा। सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सभर दो, मेरा खालिका सभर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। कॉल लो है। और मेरा नाम मोहम्मद हमदान तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर बताने को जी चाहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। भाई स्कोर बोर्ड दिखा। टीम ए जीत गई 65 और ये आखिरी उस मुकाबले की वजह से। चले इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह
जिंदगी रही तो कल भी हाजिर होंगे। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी चैनल।